जो फुलवारी, जो कभी फुलवारी को सरांध कहा जाता था, आज फुलवारी विकसित फुलवारी कहा जा रहा है। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपसे एक खास सवाल से कि आप बहुत ही सेकुलर पसंद नेता हैं और सौहार्द पसंद नेता हैं और लोगों के सबसे प्रिय नेता माने जाते हैं, और जो एक फुलवारी शरीफ की सबसे बड़ी आबादी जो सौहार्द पसंद है वो फुलवारी शरीफ सुनना पसंद करती है। आप अभी तक जितने भी थे भाषण दिए, कहीं पे भी शरीफ शब्द का यूज नहीं किया। फुलवारी शरीफ, फुलवारी नगर, फुलवारी का मतलब ही है कि शरीफ, शराफत का नाम ही है फुलवारी। जहाँ सभी तरह के फूलों का संगम होता है उसी का नाम है शराफत। और शराफत को बार बार शराफत कहना ये जरूरी नहीं। फुलवारी कह दिए लोग समझ गए कि ये शरीफ है। 2005 से अब तक बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, हर बिहारी के लिए अगर किसी ने बेहतर किया है और बेहतर करने का एजेंडा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इनके यहाँ परिवार नहीं है, इनके यहाँ धर्म नहीं है, इनके यहाँ जात नहीं है, इनके यहाँ क्षेत्र नहीं है, एक एजेंडा विकास। तो जो लोग ये समझते थे कि मुसलमान मेरा धरुआ माल है, ये जाएगा कहाँ? और इनको डरा करके अब तक जो सत्ता में बने रहते थे, 2005 से जो शुरुआत हुई है, तो जब तक के भरोसा नहीं तब तक सत्ता में वापसी भी नहीं होने जा रही। मुन्ना बाबू ने लोगों से बात किया भाईचारा के साथ, और लोगों ने इस बात को समझा कि नगर परिषद फुलवारी शरीफ के ज़रिए काम किया जा रहा है, विकास हो रहा है, तो इस विकास में हमको भी साझेदार बनना चाहिए। और इसीलिए मुन्ना बाबू को उन लोगों ने सहयोग किया और इनके कहने पर इनक्रोचमेंट हटा, और हटने के बाद उसमें विकास हुआ, रोड ढलाई हुआ, उसके बाद उसमें पौधे लगाए गए, तो ये सब काम हुआ। आज अच्छा लग रहा है ना, उनको भी अच्छा लग रहा है जो लोग इनक्रोचमेंट किए हुए थे। ये सबका श्रेय हमारे जो 3 अनमोल रतन जो हैं, जिनसे हमें ताकत और ऊर्जा मिल रही है, जो आज दिन में रोशनी देख रहे हैं, इंशाअल्लाह रात में भी अब यही रोशनी देखेंगे। बाकी इंशाअल्लाह हम काम पे विश्वास रखते हैं, इनसे ताकत शक्ति मिल रही है, काम मिल रहा है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। दोस्तों, हम वो नेता नहीं है जो भाषण देने में विश्वास रखते हैं, हम वो नेता है जो करने में विश्वास रखते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो फोटो नहीं डालते, उस फोटो डालने को ही विकास समझ रहे हैं। लेकिन फोटो डालने से विकास नहीं होता, विकास आपको धरातल पे दिखाना होगा, उसी से आपकी पहचान बनेगी, उसी से आपका नाम होगा। लोग आपको चेहरा नहीं पहचानेंगे, नहीं उसको पसंद करेंगे, सिर्फ आपके काम को। जब आप काम करेंगे तो सारा लोग आपको मान सम्मान देगा। 1 चांस नहीं, 2 चांस नहीं, 3 चांस नहीं, 4 चांस नहीं, 5 चांस देंगे, जैसे नगर सभापति अफ्ताब आलम साहब को देते आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इसका रंग रूप यहाँ से करीब 50 दुकान थे जो इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट थे कि अगर एक गाड़ी जाना अगर इस तरफ से गुजरना होता तो कई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। अंदर के लोग अगर किसी तरह का मकान बनाना चाहते थे तो वो मकान नहीं बना सकते थे, क्योंकि आगे में झोपड़ी था, उसके बाद लोगों का कब्जा था। क्या भाई नहीं गिट्टी गिर सकता है, ना बालू, वही लोग करते थे जो लोग सामने झोपड़ी लगाए हुए थे। लेकिन हमने जब ये चीज को देखा तो बहुत ही आसानी से, प्यार मोहब्बत से लोगों ने भी मेरा साथ दिया कि नहीं भाई, आप मुन्ना भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग इजी वे में अपना झोपड़ी को हटा लेते हैं। जो आप इस तरह का जो है काम आप देख रहे हैं, ये सब आपके प्यार मोहब्बत और अखलाक का नतीजा है। दोस्तों, आपने देखा होगा इससे पिछला चुनाव में ये फुलवारी नगर परिषद, फुलवारी जो नगर परिषद थी, ये नगर निगम में जुड़ने जा रहा था। ये सब आप लोग अच्छी तरीका से जान रहे हैं कि इसको नगर निगम में मिलाया जाएगा। लेकिन हमारे अफ्ताब आलम चेयरमैन साहब की ये कोशिश रही और इन्होंने मेहनत किया और इन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया कि अगर आपको फुलवारी शरीफ को
नगर निगम में जोड़ना है तो ये फुलवारी शरीफ को नगर निगम बनाइए, उसमें हम आपकी समर्थन करेंगे। लेकिन नगर परिषद को आप पटना नगर निगम में बनाइएगा तो यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी बात को वहां तक पहुंचाया और समझाया तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसको इसी के साथ साथ इसी सहयोग में आपके दानापुर भी नगर परिषद रुक गया। तो ये आज जो देख रहे हैं फुलवारी नगर परिषद जो घंटों का काम आपका मिनटों में हो रहा है, ये माननीय आफ्ताब आलम साहब का देन। आपका कचरा सफाई हो, कचरा उठाना हो या किसी तरह का नल जल हो या गली का साफ सफाई हो, आपका तुरंत मिनटों में होता है। ये जब तक नगर परिषद है तब तक और जब तक चेयरमैन साहब है तब तक आपको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में आपका काम होते चला जाएगा। और ये फुलवारी रियल में है, लेकिन लोगों ने इसको कई तरह से विभाजित करने का कोशिश करने का काम किया। यहाँ हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर लोग जात के लोग, हर गोत्र के लोग, सभी लोग समाहित है एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ ईद होता है तो हिंदू मुस्लिम मिल करके और ईद मनाने का काम करते हैं। अगर यहाँ छठ और दशहरा होता है तो हिंदू और मुस्लिम मिल करके मनाने का काम करते हैं। और ये काम करने में जो मशक्कत करना पड़ा है तो आफ्ताब भाई ने अपनी बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, सच ये है कि फुलवारी शरीफ से भाई श्याम रजक जी लड़ रहे थे। 65 विधानसभा में, 65 विधानसभा में करीब 4 महीना पहले से बलियादी पूरी ताकत लगाए हुआ था और आपको भी इस बात का एहसास नहीं था कि रिजल्ट ये आएगा। और जो लोग गुड फील्ड में थे और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे, बलियादी का एक ही मिशन था कि बंधुआ मजदूर समझने वालों के गुलामी के खूंटे से रस्सी खोल दो ताकि 5 साल तक ये कौम फिर सरपट दौड़ने की आदत डाल दे। हुआ। हम फुलवारी के बाशऊर लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। हम फुलवारी के उन समझदार लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई श्याम रजक जी उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव भाई श्याम रजक जी नहीं, भाई आफ्ताब साहब लड़ रहे थे, मुन्ना बाबू लड़ रहे थे और फुलवारी का एक एक समझदार व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। इसलिए इस बात का एहसास था कि फुलवारी 10 साल तक विधायक विहीन बन गया था। अब तो 3 ताकत इकट्ठा हो गई, नगर परिषद चेयरमैन, वार्ड और अब असेंबली भी। तो ये 3 ताकत जब एक साथ जमा हो गई है तो आने वाले दिनों में बिहार में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में इस वक्त इतिहास पुरुष कह ले, तारीख पुरुष कह ले, पूरी दुनिया में इस वक्त बिहार चर्चा और सुर्खियों में है कि आखिर नीतीश कुमार किस मिट्टी के, किस सोच के, किस कैलेबर के, किस हिम्मत के व्यक्ति हैं कि भारत की राजनीति में 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री बनना ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में काम हम लोगों ने किया है और अभी हम लोग 4 जगह लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। 3 जगह का टेंडर हमने कर दिया है, 4थे जगह का टेंडर 1 हफ्ता के अंदर होने वाला है। 4 जगह में, एक ईसापुर में लाइब्रेरी बनना है,
एक नया टोला में बनेगा, एक लाल मियाँ की दरगाह में और एक उत्तरी संगत में। इसलिए कि हमारा नारा है सद्भाव के साथ विकास, सभी वर्गों को साथ लेके चलना ताकि क्षेत्र में अमन रहे, शांति रहे। जब शांति रहेगा तभी विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी क्रम में पूरे फुलवारी नगर परिषद क्षेत्र के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसी क्रम में आपके नया टोला की वार्ड नंबर 21 में अब कोई काम नहीं, हम लोग खोज रहे हैं कि कुछ काम रहता, लिस्ट देना चले जाना, और हम अपना उस पूरे को सारा प्रक्रिया पूरा करके इनको बोल देते हैं कि आपका काम हो गया, जाके काम करेंगे। 22 नंबर वार्ड में आप देख ही रहे होंगे। फुलवारी के 22 नंबर वार्ड में आज उद्घाटन और लोगों को अभिनंदन और शुक्रिया अदा करने का काम किया गया। फुलवारी नगर परिषद का जो काम हुए हैं वो गिनाने वाली नहीं उंगली पर, वो अगर लिखे जाएंगे तो एक बड़े दस्तावेज बन जाएंगे। आफ्ताब आलम जी के अध्यक्षता में जो फुलवारी नगर परिषद का जो काम हुआ है वो एक बड़ा दस्तावेज होगा। उस दस्तावेज में के कुछ अंश का आज उद्घाटन हुआ है। हम इसके लिए आफ्ताब जी को, विशेषकर मुन्ना जी को और तमाम यहाँ के जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इनके अथक प्रयास से जो फुलवारी, जो कभी फुलवारी को सरांद कहा जाता था, आज फुलवारी विकसित फुलवारी कहा जा रहा है। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दें। सर आपसे एक खास सवाल से कि आप बहुत ही सेकुलर पसंद नेता हैं और सौहार्द पसंद नेता हैं और लोगों के सबसे प्रिय नेता माने जाते हैं, और जो एक फुलवारी शरीफ की सबसे बड़ी आबादी जो सौहार्द पसंद है वो फुलवारी शरीफ सुनना पसंद करती है। आप अभी तक जितने भी देर भाषण दिए कहीं पे भी शरीफ शब्द का यूज नहीं किया। फुलवारी शरीफ, फुलवारी नगर, फुलवारी का मतलब ही है कि शरीफ, शराफत का नाम ही है फुलवारी। जहाँ सभी तरह के फूलों का संगम होता है उसी का नाम है शराफत। और शराफत को बार बार शराफत कहना ये जरूरी नहीं। फुलवारी कह दिए लोग समझ गए कि ये शरीफ है। इंक्रोचमेंट था और वार्ड नंबर 22 में मुन्ना भाई के रीजन में ये बड़ा काम हुआ। ये सब प्यार मोहब्बत से हो रहा है। हम लोगों का नारा ही है सद्भाव के साथ विकास। तो सद्भावना के साथ हम लोगों ने बात करके लोगों से हटवाया है। मुन्ना बाबू ने लोगों से बात किया भाईचारा के साथ, और लोगों ने इस बात को समझा कि नगर परिषद फुलवारी शरीफ के ज़रिया काम किया जा रहा है, विकास हो रहा है, तो इस विकास में हमको भी साझेदार बनना चाहिए। और इसीलिए मुन्ना बाबू को उन लोगों ने सहयोग किया और इनके कहने पर इंक्रोचमेंट हटा, और हटने के बाद उसमें विकास हुआ, रोड ढलाई हुआ, उसके बाद उसमें पौधे लगाए गए। तो ये सब काम हुआ, आज अच्छा लग रहा है ना, उनको भी अच्छा लग रहा है जो लोग इंक्रोचमेंट किए हुए थे। तो एक सद्भावना के माहौल में सारे जगह नगर परिषद फुलवारी शरीफ के 2800 वार्ड में काम हो रहा है, और हर रोज़ नई नई योजनाएं हो रही हैं। आज देखिए जो उद्घाटन हुआ है 1 करोड़ 40 लाख का उद्घाटन है 22 नंबर का वार्ड का, और 1 करोड़ का काम अभी चल रहा है, चालू है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि 2800 वार्ड में कहीं हर जगह कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, कहीं रुका हुआ नहीं है, सब जगह काम चल रहा है। और अभी जो हम लोगों ने कहा है 4 जगह लाइब्रेरी, अब 1 जगह और यहाँ 22 नंबर में हो गया, 5 जगह अब लाइब्रेरी होगा। बहुत जल्द 6 महीना के अंदर लाइब्रेरी अपना स्वरूप ले लेगा। तो ये लाइब्रेरी हो गया, चारों जगह गोलंबर का सौंदर्यीकरण होगा, सब में खुशनुमा झरने लगेंगे। फुलवारी शरीफ का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, और अब नगर परिषद फुलवारी शरीफ के काम में और 4 चांद लगेगा। अब माननीय श्याम रजक जी फुलवारी शरीफ के विधायक जो निर्वाचित हुए हैं, ये विकास पुरुष खुद ही हैं, और विकास का जो अभियान यहाँ चल रहा है नगर परिषद फुलवारी शरीफ में, उसमें अब और गति आएगी और तेज़ी आएगी इनके नेतृत्व में, और हजरत बलियाबी साहब की दुआओं के बदौलत, इनकी सरपरस्ती के बदौलत। क्या कहेंगे, जहाँ बुलडोजर चला के साफ कराया जा रहा था वहाँ ऐसे ही प्रेम? देखिए, बुलडोजर के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है कि कोई नेता करवा रहा है। ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए,
और इंक्रोचमेंट ही हटाया जा रहा है। किसी का घर उनका जो अस्थाई अपना निवास है, उनका जो प्रॉपर्टी नहीं लिया जा रहा है। जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। अब ये कहिए कि बहुत दिनों से नहीं हटा था, आज हट रहा है तो लोगों को लग रहा है बुलडोजर चल रहा है। अरे जेसीबी का नाम बुलडोजर क्यों रखते हैं? वो तो जेसीबी है, बुलडोजर दूसरा चीज़ होता है। जेसीबी से हटाया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार काम कर रही है। नहीं करेगी तो अवमानना का मामला आ जाएगा। करना मजबूरी है सब लोगों के लिए। जो है यहाँ आप लोग का अभिनंदन भी किया गया और यहाँ विकास के कार्य भी। फुलवारी की जनता को, मतदाताओं का, नवनिर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री भाई श्याम रजक जी ने धन्यवाद के लिए, शुक्रिया के लिए फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब ने 22 नंबर वार्ड के मेंबर मुन्ना बाबू ने जो काम किया है और जो सरपरस्ती और जो चेयरमैन की हैसियत से गार्जियनशिप निभाया है, करोड़ों के प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन भी हुआ। तो एक तरफ वो है कि आपने हमें थोड़ा सा ताउन किया, हम आपकी तरक्की और आपके इलाके को बेहतर बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। उसका एक नज़ारा है और हमको लगता है कि जो फुलवारी शरीफ के ताल्लुक़ से एक आम कंसेप्ट था लोगों का, वो कंसेप्ट चेंज हो चुका है और भाई श्याम जी के आ जाने के बाद इसको 140 की रफ्तार मिलनी है। जो कॉलेज वाली खुशखबरी सुनाई, जो लाइब्रेरी वाली खुशखबरी सुनाई, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिर्फ विकसित फुलवारी शरीफ नहीं होगा, शिक्षित भी फुलवारी शरीफ होगा। तो बिहार के मुसलमानों का एक बड़ा जो ये देखा गया और जो साथ मिला है नीतीश कुमार जी के, मुसलमानों का जो वोट भरपूर मिला, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो मुसलमानों के लिए अब क्या कुछ बेहतर होने वाला है बिहार के मुसलमानों? 2005 से अब तक बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, हर बिहारी के लिए अगर किसी ने बेहतर किया है और बेहतर करने का एजेंडा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इनके यहाँ परिवार नहीं है, इनके यहाँ धर्म नहीं है, इनके यहाँ जात नहीं है, इनके यहाँ क्षेत्र नहीं है। एक एजेंडा विकास। और आज पूरे वर्ल्ड में बिहार तन्हा स्टेट है जो पूरे वर्ल्ड में अपना कीर्तिमान का झंडा गाड़ दिया और इस झंडे के पीछे जो ताकत है वो होल बिहार की है। और रह गई बात मुसलमानों की, तो जो लोग ये समझते थे कि मुसलमान मेरा धरुआ माल है, ये जाएगा कहाँ? और इनको डरा करके अब तक जो सत्ता में बने रहते थे, 2005 से जो शुरुआत हुई है, तो जब तक के भरोसा नहीं तब तक सत्ता में वापसी भी नहीं होने जा रही। तो क्या कहेंगे जिस तरह से जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईवीएम है, मशीनरी गड़बड़ी की वजह से जीत हुई है। अब जो लोग खुद वायरस लेके पूरा चुनाव घूमते रहे, भाई वायरस से हटे होते तब ना ईवीएम समझ में आया होता। वायरस लेके साथे घूम रहे थे, कह रहे थे सेहत खराब हो गई, तो अब ईवीएम पर नहीं गुस्सा उतारेंगे तो किस पर? हम पर तो उतार नहीं सकते। वायरस लेके अब वही बताएंगे। जाने की गलियां काफी स्वच्छ हुआ करती थी, आने जाने में दिक्कत होता था, अब जो है विकास कार्य हुआ है। क्या कहें? ये सबका श्रेय हमारे जो 3 अनमोल रतन जो हैं, जिनसे हमें ताकत और ऊर्जा मिल रही है, जो आज दिन में रोशनी देख रहे हैं, इंशाअल्लाह रात में भी अब यही रोशनी देखेंगे। बाकी इंशाअल्लाह हम काम पे विश्वास रखते हैं, इनसे ताकत शक्ति मिल रही है, काम मिल रहा है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे।
कलेक्टर, चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर कुछ दिया? नहीं, जब हमारी काम ही इतना है वो जनता फैसला करेगा। तैयारी क्या है? तैयारी हम लोगों की मतलब कि जब चाहे तब चुनाव हो सकता है। हम लोग उससे नहीं घबरा रहे, क्योंकि हम लोगों ने विकास किया है। लोग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं।